नमस्कार, आप देख रहे हैं इतिहास में आज और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। देश दुनिया में अपने नेतृत्व का लोहा मनवाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्म हुआ था। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के महिसाना स्थित वडनगर में इनका जन्म हुआ। पीएम मोदी का एक संघ प्रचारक से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने तक का सफर बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। आइए आज उनके राजनीतिक सफर के बारे में जानते हैं। 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर नरेंद्र मोदी बचपन में बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग स्वभाव के थे। मां हीराबेन उन्हें प्यार से नरिया कहकर बुलाती थी, तो वहीं दूसरी ओर दोस्तों के बीच वो एंडी के नाम से प्रिय थे। नरेंद्र मोदी जब सिर्फ 8 साल के थे तभी वो आरएसएस के संपर्क में आए थे। वो महज 20 साल की उम्र में पूरी तरह से आरएसएस के प्रचारक बन गए थे। पहली बार 1971 में औपचारिक रूप से आरएसएस में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नरेंद्र मोदी ने बचपन में वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में अपने पिता की मदद की थी। मोदी पढ़ाई से समय निकालकर अपने पिता की मदद करने के लिए दुकान पर पहुंच जाते थे और चाय बेचने में मदद करते थे। संघ में प्रचारक के तौर पर नरेंद्र मोदी को गुजरात भर में घूमना पड़ता था। ये वो दौर था जब गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी। वहीं आम जन के बीच संघ अपनी प्रासंगिकता बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था, जिसमें देश भर में इस संघर्ष की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जैसे अन्य प्रचारकों के कंधे पर थी। इसी संघर्ष के साथ नरेंद्र मोदी एक प्रचारक के तौर पर साल दर साल आगे बढ़ते रहे। देश में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ गुस्सा भी बढ़ गया, तो वहीं गुजरात में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ छात्रों ने विरोध का बिगुल फूंक दिया और इस छात्र क्रांति ने देश में जेपी की अगुवाई में एक आंदोलन शुरू कर दिया, जिसके पीछे संघ का हाथ था। नतीजन राजनीतिक उठापटक के बीच इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया। विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया, जिसमें संघ के कई वरिष्ठ पदाधिकारी थे। इस दौरान प्रचारक रहते हुए नरेंद्र मोदी भी सक्रिय रहे, जिन्होंने भूमिगत रहकर आपातकाल के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद रखी। ये वही दौर था जिसने एक कार्यकर्ता के तौर पर नरेंद्र मोदी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी का गठन हुआ, जिसमें बीजेपी ने धारा 370 की समाप्ति, राम मंदिर और समान नागरिक संहिता के मुद्दे को अपना एजेंडा बनाया। इसी एजेंडे के साथ मैदान में उतरी बीजेपी को 1984 के लोकसभा चुनाव में 2 सीटें मिली। बीजेपी का ये एजेंडा जारी रहा, लेकिन उसके बाद बीजेपी का देश भर में कॉर्डर बढ़ता गया। इसी कड़ी में 1986 में नरेंद्र मोदी बीजेपी में शामिल हुए। यहीं से नरेंद्र मोदी का राजनीतिक जीवन शुरू हुआ, जिसमें एक कार्यकर्ता के तौर पर उन्हें पार्टी को परिणाम भी दिया। 1986 में संघ से बीजेपी में आने के कुछ महीनों के अंदर मोदी ने पहली बार अहमदाबाद नगर निगम में बीजेपी को सत्ता दिलाई। यहां से मोदी ने राजनीतिक जीवन में जो रफ्तार पकड़ी, फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाद में 1988 और 1979 के दौरान नरेंद्र मोदी को गुजरात बीजेपी में महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद से मोदी का सियासी सफर तेजी से आगे बढ़ा। साल 1990 में उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के दौरान अहम भूमिका निभाई। मोदी को यात्रा के गुजरात चरण की तैयारी करने की जिम्मेदारी दी गई। यात्रा शुरू हुई तो हजारों लोगों की भीड़ सड़कों पर थी। 1995 में नरेंद्र मोदी को बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। नरेंद्र मोदी संगठन के सिपाही के तौर पर गुजरात में बीजेपी की पहली सरकार के आर्किटेक्ट भी रहे। असल में बीजेपी में शामिल होने के बाद अपनी संगठन क्षमता से नरेंद्र मोदी ने सबको प्रभावित किया। नतीजन उन्हें कुछ साल बाद ही गुजरात बीजेपी का महामंत्री बना दिया गया। यहीं से नरेंद्र मोदी ने गुजरात में बीजेपी के संगठन विस्तार को पंख लगा दी, जिसका परिणाम 1995 के विधानसभा चुनाव में सामने आया। नतीजन बीजेपी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और केशुभाई पटेल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह पहली बार था जब गुजरात में बीजेपी की सरकार बन रही थी और इसके पीछे नरेंद्र मोदी की संगठन क्षमता थी। गुजरात में बीजेपी सरकार के गठन के बाद कई चरणों से नरेंद्र मोदी की भूमिका गुजरात में ही सीमित हो गई। नतीजन वह देश की राजनीति में सक्रिय किए गए, जिसके तहत उन्हें हरियाणा और हिमाचल की जिम्मेदारी दी गई। ये दोनों ही हिंदी भाषी राज्य बीजेपी के लिए अवैध बने हुए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने गुजरात संगठन में रहते हुए अर्जित किए हुए गणित से इस अवैध किले को फतह करने की रूपरेखा बुन दी। नरेंद्र मोदी ने संगठन के व्यवहार के साथ ही बंसी लाल की पार्टी हरियाणा विकास पार्टी से गठबंधन किया। नतीजा ये हुआ कि पहली बार बीजेपी हरियाणा में सत्ता में आई। वहीं हिमाचल में नरेंद्र मोदी ने प्रेम कुमार धूमल को तराशा। नरेंद्र मोदी के ये प्रयोग मौजूदा समय में भी हरियाणा और हिमाचल में बीजेपी के अचूक मंत्री बने हुए हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी को अचानक गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया।
हालांकि तब से लेकर अब तक मोदी नाम का मैजिक सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे देश में दिखाई देने लगा। साल 2001 में केशुभाई पटेल से इस्तीफा ले लिया गया। माना जाता है कि साल 2001 में भुज में आए भयानक भूकंप के दौरान कुप्रबंधन को लेकर उनसे इस्तीफा लिया गया। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। नरेंद्र मोदी गुजरात से संगठन का काम करके उस दौरान दिल्ली में थे। एक किस्सा ये भी है कि सीएम चुने जाने से कुछ देर पहले तक नरेंद्र मोदी को ये जानकारी भी नहीं थी। उन्हें अचानक तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने फोन किया और उस समय मोदी एक दाह संस्कार के लिए शमशान में खड़े थे। वो जब अटल बिहारी वाजपेयी से मिले तो बताया कि उन्हें गुजरात वापस जाना है। मोदी समझ चुके थे कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की तैयारी है। पीएम मोदी को अचानक उस समय गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया जब पार्टी मुश्किलों से जूझ रही थी। भूकंप के बाद राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के खिलाफ असंतोष पैदा होने लगा था। हालांकि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नरेंद्र मोदी पर भरोसा दिखाया और उन्हें राज्य की कमान सौंप दी। सिर्फ 18 महीने के लिए सीएम पद मिलने की वजह से अधिकांश लोगों का मानना था कि मोदी गुजरात में जीत दिलवा पाने में शायद कामयाब ना रहे। उस दौरान गोधरा कांड हुआ जिसमें 58 लोग मारे गए। इसके परिणाम स्वरूप गुजरात में हुई हिंसा में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। खुद नरेंद्र मोदी पर दंगे भड़काने तक के आरोप लगे। हालांकि तमाम संशयों को पीछे छोड़ते हुए नरेंद्र मोदी एक बार फिर से गुजरात के सीएम बन गए। इसके बाद साल 2007 और 2012 में भी मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की। गुजरात में अपने विरोधियों को चित करने वाले नरेंद्र मोदी को पार्टी ने केंद्र में बीजेपी का डंका बजवाने के लिए सबसे योग्य पाया और यहीं से मोदी के दिल्ली सफर की शुरुआत हुई। साल 2013 से उन्हें पीएम उम्मीदवार के तौर पर प्रचारित किया जाने लगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी ने पीएम उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी को बड़ी सफलता दिलाई। इस तरह से नरेंद्र मोदी पीएम बने। इसके बाद साल 2019 में भी मोदी का जलवा बरकरार रहा और बीजेपी ने बीते आम चुनाव और भी ज्यादा सीटें जीती। नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। अब 2024 लोकसभा चुनाव में फिर से एनडीए की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। पीएम मोदी देश के लिए लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।